कि हम जो कामना लेके किसी और के लिए जो डिसीजन ले रहे हैं, क्या हमारी कामना वास्तव में वहां से पूरी होगी? और अगर पूरी हो जाएगी तो क्या हमें सुकून मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा तो हम क्यों भाग रहे हैं किसी के पीछे? अगर आपको पता है कि गुलाब जामुन खाना आपकी आदत है, मतलब मन है आपका, लेकिन जैसे ही पता चला कि गुलाब जामुन खाने से आपको शुगर बढ़ जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, आपकी डेथ तक हो सकती है, तो क्या फिर आप गुलाब जामुन खाने जाओगे, भले कितना भी मन करेगा? ये मैडम कि अपने को अपना मन तो लगाना पड़ेगा, तभी दुखों से दूर हुई, घर से मन दूर करना पड़ेगा। देखिए मन उनका बार बार उसका ही विचार, सुनिए, मन को कहीं और नहीं लगाना है, ठीक है? मन को हमें सिर्फ गीता में लगाना है, जितना ज्यादा हो सके हमें गीता समझना है। हाँ, मन को कहीं और नहीं लगाना है, मन को हमें सही जगह लगाना है। तो जैसे अब हम गीता पढ़ रहे हैं, संबंध बुक पढ़ रहे हैं, तो हमें बस अब सारा दिन अपने आप को इसी चीज में समझना है कि क्या विचार है हमारे, सही विचार क्या है, गलत विचार क्या है, अपने विचारों को समझना है, अपने विचारों को देखना है। आत्मज्ञान का मतलब ही यही है कि दिन भर जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो सोच का केंद्र क्या है, वो किस दिशा जा रही है और हम उस पे चुनाव क्या कर रहे हैं। ठीक है, यही होता है आत्मज्ञान। मतलब हम जो जिंदगी जी रहे हैं और उस जिंदगी से अगर हमें दुख मिल रहा है, तो अब हम क्या चुनाव करेंगे? जो अभी विपरीत चुनाव किया, अब हम सही चुनाव करेंगे। अगर सही चुनाव करने में बाधा आ रही है, मतलब हम नहीं कर पा रहे, हमें पता है कि सही है लेकिन हम नहीं कर पा रहे, तो उसके पीछे के कारण को देखेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे, रीजन क्या है, और उस कारण को खत्म करेंगे। ना कि जिस व्यक्ति के लिए हमें चुनाव करना है उस व्यक्ति से कुछ करेंगे, हमें अपने कारण, अपनी कामना को खत्म करना है। ठीक है, इस चीज को हमें समझना है कि हम जो कामना लेके किसी और के लिए जो डिसीजन ले रहे हैं, क्या हमारी कामना वास्तव में वहां से पूरी होगी? और अगर पूरी हो जाएगी तो क्या हमें सुकून मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा तो हम क्यों भाग रहे हैं किसी के पीछे? फिर हमें इस तरह से समझना होगा कि सही में सुकून हमें कहाँ से मिलेगा। ठीक है, यस मैम। ओके, आपने बोला कि कहाँ से शुरू करना है। देखिए, शुरुआत तो हमारी हो चुकी है ना। हम अपनी ओर अब देखना शुरू करेंगे, मतलब अपने विचारों को देखेंगे, है ना। हमारे मन में दो विचार आते हैं, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, है ना। हमेशा एक सही विचार आता है और एक गलत विचार आता है, लेकिन हम किस विचार के साथ है, हमारा चुनाव कौन सा विचार है, वो हमें अब देखना होगा। और वो तभी हमें समझ में आएगा जैसे जैसे हम समझेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, हाँ, तो आप समझा मैम। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा। हाँ, कि जो रूटीन पे अपनी लाइफ रहती है, उसमें तो अपने को जो नीड रहती है, मतलब किसी की हेल्प लेना है, हाँ, या किसी की मदद लेना है, तो उसमें तो अपना स्वार्थ के बिना कोई नहीं हो सकेगा। स्वार्थ की भावना तो आएगी। हाँ, ठीक है। तो फिर उसको कैसे अपन उसको ये बोले कि ये स्वार्थ का विषय नहीं है? देखिए, आप जिस व्यक्ति से जो भी मदद ले रहे हैं, ठीक है, तो उस मदद में जैसे आप ले रहे हैं, जैसे किसी से आप मदद लेते हैं पैसे देके, ठीक है, जैसे आप होटल गए, खाना खाने गए, या आप दुकान गए, आपके मेडिकल स्टोर पे जो आ रहा है दवाई लेने आ रहा है, तो वो आपको पैसे दे रहा है और आपसे दवाई लेके जा रहा है। काम तो यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे ना तो दवाई वाला आप पे डिपेंड है, जो पैसे दे रहा है वो भी आप पे डिपेंड नहीं है, और आप भी उस पे डिपेंड नहीं हो। वो ना सही तो कोई और लेके जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा एक दूसरे से लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, यहाँ पे हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सब नहीं लगती हैं, और हमें दुख भी नहीं होता भीतर से। अगर वो दवाई नहीं लेके गया तो कोई और लेके जाएगा, हम उस पर डिपेंड नहीं होते हैं कि वही ले जाएगा तभी हमारी दुकान का माल बिकेगा। ठीक है, लेकिन जब हम किसी से, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, जैसे हमारी पत्नी है, जैसे हमारे बच्चे हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, भावनाओं से जुड़ते हैं कि हमने कुछ उनके लिए किया तो हम उम्मीद करते हैं वो भी हमारे लिए कुछ करेंगे बदले में। ठीक है, तो वहां पे फिर जब हमने जो कर दिया और सामने से हमें वो रिजल्ट नहीं मिला, या उन्होंने उस प्रारूप जो हमने बनाया है, हमने सोचा है कि ऐसा ही होगा और वो नहीं होता, तो हमें दुख होता है। ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ मैम, आपने सेंटेंस बोला था कि संबंध जो बनते हैं, ऐसा नहीं है कि दोस्त के अपना करते हैं उसकी बात है।
अभी संबंध कोई मित्र से बनता है तो कहीं ना कहीं हमारी उसके पीछे बगैर वो भावना, मतलब स्वार्थ की भावना या अपनी नीड जो सामने वाला पूरी कर रहा है, जैसा फॉर एग्जांपल अपन किसी से मदद ले रहे तो वहां तो मदद मांग रहे किसको, तो वहां पे तो अपने अंदर की मोह, अपने अंदर का डर, इसको ही जानना मतलब खुद को जानना होता है। हाँ देखिए, हम जो काम कर रहे हैं ना, वो काम हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे के कारण, उसके पीछे के विचार, उसके पीछे की कामना, मतलब हम कोई काम करते तब है जब विचार अंदर आते हैं, है ना। पहले ही हम काम थोड़ी करने लगते हैं। जैसे हमारे अंदर विचार आया कि हमें एक जमीन खरीदना है, घर बनाना है, तो पहले वो विचार आया, ठीक है। तो विचार आता है, फिर हम ये समझते हैं कि उसकी हमें जरूरत क्या है, कामना क्या है, फिर हम जाके घर बनाते हैं, फिर जमीन खरीदते हैं। वैसे ही हमें अंदर से समझना होगा कि जो चीज बाहर हो रही है उसके पीछे रीजन अंदर क्या है, भीतर कामना कौन सी बैठी है। अगर वो कामना हमारे लिए नुकसानदायक है, अहितकारी है, तो हमें उसे समझना पड़ेगा। और जैसे ही हमें समझ में आ गया कि वो हमारे लिए नुकसानदायक है, वैसे ही हमारी बाहर की कामना अपने आप खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं जी। अगर आपको पता है कि गुलाब जामुन खाना आपकी आदत है, मतलब मन है आपका, लेकिन जैसे ही पता चला कि गुलाब जामुन खाने से आपको शुगर बढ़ जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, आपकी डेथ तक हो सकती है, तो क्या फिर आप गुलाब जामुन खाने जाओगे? भले कितना भी मन करेगा, नहीं जाओगे खाने, है ना। तो जैसे ही चीजें हमें समझ में आ जाती है कि ये चीज हमारे लिए कितनी घातक है, फिर हम उस चीज से रिश्ता क्यों रखेंगे, अपने आप छूट जाएगा। ठीक है। तो इसमें मानसिक स्वास्थ्य अपना कैसे बरकरार रहे? बस हमें हर चीज से इंडिपेंडेंट, मतलब खुद में इंडिपेंडेंट होना है और हर चीज से डिपेंडेंसी खत्म करते चले जाना है। हम अभी तक जिस भी चीज में डिपेंड है, हमें सेल्फ डिपेंड होना है खुद में। वो चाहे भावनाएं हो, अगर हमें ये लगता है कि कोई हमें प्यार करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, ये हमारी भावनाएं हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि प्यार करने के बाद क्या वास्तव में हमें खुशी मिल जाती है? प्यार करने के बाद भी तो हम दुखी रहते हैं ना। लेकिन जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो हम सच में खुश होते हैं, फिर हमें कोई दुखी नहीं कर पाता है ना। तो बस इन भावनाओं को हमें समझते जाना है, ठीक है। ओके, तो अभी तो ये सिर्फ हमारा पहला चैप्टर है। अभी आप अगर सच में जीवन जीना चाहते हैं, जीवन को सीखना चाहते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, बहुत सारे पर्दे हटने वाले हैं। अभी तो थोड़ा ही पर्दा हटा है, अभी तो पूरे जीवन का राज खुलने वाला है हमारे, कि हमारे जीवन के कितनी गलत चीजों में हम अभी फंसे पड़े हैं, ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है ना। कहाँ कहाँ हमारी मान्यताएं हैं, कहाँ कहाँ हमारी धारणाएं हैं, ये सब टूटेंगी अभी। और दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आसानी से टूट जाएंगी। पर हाँ, हमें चुनाव करना होगा। जिस तरह से अर्जुन चुनाव कर रहे हैं कि मुझे युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये भी हमें चुनाव करना होगा। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। एकदम से एकाएक नहीं समझ में आती, ठीक है। तो मैम, मेरा एक सवाल है, एक थोड़ा मैं पूछूंगा। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ, तो मेरे पर्सनली बात आपसे डायरेक्ट से हाँ कि हमारी जो काम वाली जो भाई है, जो खाना पकाती है, हाँ तो उन्होंने आज सिर्फ रोटियां बनाई। हाँ। तो मैंने उनको फोन करके पूछा कि आपने सब्जी क्यों नहीं बनाई? तो उन्होंने बोला कि सब्जी घर पर थी नहीं। तो मैं हेलो, आपकी मतलब हमारा 3 का परिवार है। हाँ। तो मैम, मैंने तो ऑलरेडी उसको जो मंथ के जो एक्सपेंशन रहते हैं, जो पेमेंट रहता है, तो मैं और होल डे पूरा उसको कोई काम नहीं है, तो सब्जी वगैरह वही लाती थी पहले। अभी आज आई है दिवाली के मायके में जाने के बाद, आज दिवाली खत्म होने के बाद अभी मेरे घर आए, तो मैंने सोचा यार कि सब्जी नहीं बनाई, सिर्फ रोटियां बना के रखी हुई है, और पेमेंट तो मैंने ऑनलाइन कर दिया था। तो उसका काम है कि सब्जियां बाजार से लाके रात की सब्जी की व्यवस्था करे। तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया कि मेरी बात तो ठीक है, मैं तो कहूँगा
लेकिन मेरा बच्चा है अभी 9वीं में 8वीं में, तो क्या उसके लिए खाना सब्जी नहीं बनाई होगी, तो मैं इसको कैसे खुद को मतलब ये समझूं, कैसे करूँ खुद को इस मतलब थोड़ी पीड़ा हुई। ठीक है, देखिए अब उनकी क्या सोच है, उनकी क्या समझ है, वो तो वही जाने। आपको ये करना है कि अगर एक दिन ऐसा हुआ है तो आप एक दिन किसी तरह मैनेज कीजिए, कहीं से भी सब्जी ले जाइए, ठीक है। लेकिन अगली बार के लिए आप सतर्क रहिए कि अगर ऐसा होगा तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। इस चीज को आपको बात करना पड़ेगा कि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर इसमें अब आपको क्या निर्णय लिया। तो फिर आप उनको बोलिए कि मैं ही मतलब जो तुम नहीं कर सकते वो मैं कर दूंगा, फिर मैं ला सकता हूँ, अगर ला सकते तो, नहीं ला सकते तो नहीं मैम, मुझे तो क्वेश्चन कर नहीं सकता मैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति समझने के पूरे मूड में मतलब देखिए समझदारी जिसको कहते हैं। यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि हम दूसरे से जितना भी उम्मीदें रखेंगे यही हमारे दुख का कारण है। आप उस पे जितना उम्मीदें रखेंगे कि ये करेगा वो करेगा, हमसे जितना होगा हम सिर्फ उतना कर सकते हैं। दुखी होने से थोड़ी काम हो जाएगा, काम तो आपके करने से होगा ना। आप जो भी कर सकते हैं, जो भी निर्णय ले सकते हैं वही काम करेगा, समझ रहे हैं। यहाँ दुखी होने से, भावनाएं विचलित करने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने ये सॉल्यूशन निकाला, हाँ, कि मैं घर पे जाऊंगा रात में, अगर मैं पहले देखूंगा मैं सब्जी नहीं लाई हुई होगी तो मैं खुद सब्जी ला के रख दूंगा घर। हाँ ठीक, दूसरा कोई ठीक है, खुद ही ला लूंगा। हाँ, उसका सॉल्यूशन यही है, दूसरा तो कुछ नहीं। आप जो कर सकते हैं वही सलूशन है। हाँ ठीक है, आप जो कर सकते हैं ना वही सलूशन है। आप जो दूसरों के लिए उम्मीदें पाल रहे हैं वो दुख का कारण है ना। जो दूसरों से उम्मीदें कर रहे हैं वही दुख है। उम्मीद ये थी कि भाई मैंने तो पेमेंट कर दिया, तो उसका काम है कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति लापरवाह है, कोई व्यक्ति कम समझदार है, तो अब हमारा रोना ये थोड़ी है कि वो उसको हम बना देंगे। अगर हम उसके साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ रिलेशन है, इसीलिए जुड़े हुए हैं, तो यही हमारा दुख है। अब हम क्या कर सकते हैं ज्यादा, है ना। तो उसमें जितना हो सके हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना है, ठीक है। उस दुख को कम करने का एक ही तरीका है, चाहे आप रो के गुजार दो, चाहे आप हंस के गुजार दो, ये आपके हाथ में है। अब जिंदगी जो मिली है, जिसका चुनाव आपने कर लिया है, जो जीवन साथी आपने चुन लिया है, अब उसके साथ चाहे आप रो के गुजार दो और चाहे खुश रह के गुजारो, ये अब आपके ऊपर है। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, ठीक है। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप अपने आप को खुश रख सको। बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आप टूटे नहीं, आप डिगे नहीं। यही आपको करना है कि देखिए हमने जो रिश्ता बना लिया है और हम जिस रिश्ते में फंस चुके हैं, तो पहले तो हमने किसी न किसी कामनाओं के चलते ही रिश्ता बनाया था, ठीक है। अब हमारी उम्मीदें, हमारी कामनाएं वो हो नहीं पा रही, इसलिए हमें दुख हो रहा है। तो अब जो हमने चुनाव कर लिया नासमझी में, अज्ञानता में, तो अब हमें उसका खामियाजा तो भुगतना ही है। लेकिन हाँ, अब हम भुगते या ना भुगते ये चुनाव हमारे हाथ में कि हम रोए या हंसें, ठीक है। ये हमें चुनाव करना पड़ेगा, इस चीज का हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि जितना ज्यादा हो सके हमें दूसरों से डिपेंडेंसी खत्म करना है। भले रिश्ता है फिर भी हमें उम्मीदें नहीं करना है। हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते उस पर तड़पेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, भावनाएं नहीं अपना वो करेंगे, उस पर उजागर करेंगे कि हमारी ये भावना थी तो अब मेरा दिल टूट गया। ये कहने से थोड़ी ठीक हो जाएगा, ऐसे से कुछ नहीं होने वाला है ना। आप कितना भी अपने मन में अंदर सोचते रहो, कितना भी आप कुड़ते रहो, घुटते रहो, फिर भी क्या ठीक हो जाएगा? होगा तो वही जो हो रहा है, यही सत्य है। मतलब जो सामने हो रहा है इसे समझ लेना, यही तथ्य कहलाता है, इसी को सत्य कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो कि हाँ ये तो हो रहा है और ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में दुखी होना या ना होना ये मेरे हाथ में। मैं दुखी होऊंगा या मैं अपने आप काम करके खुश रहूंगा, अपनी जिंदगी को खुद मैं अपना निर्णय लूंगा कि मेरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। समझ गए? बस ये देखिए जिंदगी क्या करती है, कैसे करती है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ जो हो गया है और उस पर अब हम कैसा एक्शन लेंगे ये हमारे हाथ में है।
ठीक है, अब हमें एक्शन क्या लेना है। चाहे तो आप पूरी रात रोते रहो, परेशान होते रहो, दुखी होते रहो, या फिर सब्जी ले जाके बच्चे को खिला दो और खुश रहो, छोड़ दो, जाने दो। जो लापरवाह है वो उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी में यही बस लापरवाही नहीं होगी, और भी लापरवाहियां होगी, उसकी सजा उसको खुद मिल रही होगी। समझ रहे हैं? उसके लिए हमें नहीं समझना, ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए, आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं, आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप YouTube, Facebook पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।